दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हाशमी और आप देख रहे हैं अमरोहा न्यूज 23। ये घटना धनोरा के नवापुरा स्थित माधव नर्सिंग होम की है। मुकामपुर के आनंद 25 वर्षीय ने अपनी पत्नी प्रियंका को प्रसव के लिए इस माधव नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। प्रसव के बाद प्रियंका की तबीयत बिगड़ गई और 26 दिसंबर को प्रियंका की मृत्यु हो गई। उसके बाद सबको रखकर धरना प्रदर्शन किया गया, वहां पर सुनवाई की गई और उस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। लेकिन ग्रामीणों का कहना है हॉस्पिटल खुला हुआ है और वहाँ पर लोग भी रह रहे हैं। आज आप जिलाधिकारी के पास आए, किस समस्या की शिकायत लेकर आए हैं? हम जिलाधिकारी महोदय के पास ही समस्या लेकर आए थे। एक माधव नर्सिंग होम नवापुरा में जो अनऑथराइज्ड रूप से चल रहा है, जिसके जो डॉक्टर है फर्जी हैं, उनका कोई डिग्री नहीं है। उन्होंने 22 तारीख को ऑपरेशन के दौरान हमारी एक महिला की मृत्यु कर दी, हत्या कर दी। जो अधिकार उन्हें नहीं था ऑपरेशन करने का, उन्होंने अनऑथराइज्ड रूप से ऑपरेशन किया और उसको 22 तारीख को मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 2 दिन बाद हमें गुमराह करते हुए ये बताया गया 24 तारीख को कि तुम्हारी जो है महिला की मृत्यु हो गई है। तो हम उसके खिलाफ जो है उसको अरेस्ट किया जाए, जेल भेजा जाए, उसकी जो फर्जी डिग्रियां उनकी जांच की जाए और जांच करने उपरांत जो भी कार्रवाई हो वो की जाए। जो बाबा बुलडोजर, बाबा का वो बुलडोजर उसका यूज करके उसका चलाया जाए, क्योंकि इसमें 5-6 मुकदमे और भी हैं। जिलाधिकारी ने आपकी शिकायत सुनी है या नहीं सुनी? जिलाधिकारी महोदय बगैर सुने हमारी चलेगी, हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। एडीएम आपके पास आई थी, आपने उन्हें शिकायत क्यों नहीं दी? हम ये चाहते थे, जनता चाहती थी कि हम जब डीएम साहब उपलब्ध है यहाँ पर तो सुन लेती है हमारी बात। हम तो ये निवेदन करना चाहते थे, अपनी पीड़ा बताना चाहते थे। एक हॉस्पिटल चल रहा है अवैध रूप से, एक नहीं जनपद अमरोहा में अनेकों हॉस्पिटल चल रहे हैं, लेकिन एक हॉस्पिटल का भांडा फोड़ हुआ है क्योंकि 5 और केस उन्होंने डिलीवरी के बिगाड़ दिए। प्रियंका नाम की महिला को डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन के समय, जिनके पास एमबीबीएस तक की डिग्री नहीं है, वो सर्जरी कर रहे हैं। आप सोचिए कि यहाँ का जो सीएमओ है, जो प्रशासन है, उनकी नाक के नीचे ठेंगा दिखाते हुए ऐसे अपराधी लोगों को जान ले रहे हैं। उसके बाद जब पीड़िता को हत्या कर देते हैं और परिवार वाले कहते हैं कि हमारी पीड़िता की तुमने किस तरह से ये बिना बताए इलाज कर दिया, तो वो कहते हैं कि अभी लाठी डंडों से तुम्हें पिटवाएंगे और बाद में उन्होंने लाठी डंडे मंगवा के पिटवाया था। ये आनंद है, प्रियंका के पति हैं और इनके घर की महिलाओं तक को मारा। एक बुजुर्ग महिला के सीने में लात मारी है, एक का हाथ टूट गया। और जब यही शिकायत करने हम लोग यहाँ आए डीएम कार्यालय, तो हमने मांग करी कि डीएम साहिबा हमारी बात सुनिए, हम जो है पीड़ित लोग हैं, हम दर्द में हैं, हम तकलीफ में हैं, हम अपने डीएम से अपने दर्द कहने आए हैं ताकि अपराधियों को आप पकड़े और उन्हें जेल में पहुंचाएं, उनको सजा मिले। तो हम लगभग 2.5 से 3 घंटे यहाँ बैठ रहे, सुबह से भूखे प्यासे सर्दी में लोग, महिलाएं, यहाँ हजारों लोग पहुंचे, लेकिन हमारी डीएम साहिबा ने हमारी आकर बात नहीं सुनी। अब आप सोचिए कि हम जिले के लोग अगर अपने डीएम के पास नहीं जाएंगे तो कौन से डीएम के पास जाएंगे? हमारे सीएम साहब कहते हैं कि गुंडे अपराधी जो है प्रदेश छोड़कर भाग गए, लेकिन ये गुंडे अपराधी अस्पताल चला रहे हैं और बाद में लाठी डंडों से पीड़ितों को पिटवा रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि भाई बुलडोजर चल जाता अगर कोई अपराधी यहाँ पे है तो, गुंडा रासूख अगर यहाँ पर है तो वो बुलडोजर यहाँ पर क्यों नहीं चल रही है? यहाँ इतने अस्पताल क्यों चल रहे हैं? क्या सीएमओ साहब या प्रशासन इन सब अस्पतालों को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे कि भी लोगों की जान लेते रहें? तो आज हमारी यही मांग है। मैं प्रदेश के सीएम साहब से कहना चाहती हूँ कि प्रशासन में बैठे हुए लोग, ऐसे लोग जो इनकी नाक के नीचे ये सब चल रहा है, आप जो बुलडोजर की बात करते हो तो ये बुलडोजर क्या मुंह देखकर किया जाता है, जाति देखकर किया जाता है, धर्म देखकर किया जाता है, या अपनी पार्टी का खिलाफत देखकर किया जाता है? अगर वास्तव में ये बुलडोजर निष्पक्ष चलता है तो फिर ऐसे निर्मम हत्यारों के खिलाफ क्यों ये बुलडोजर नहीं चल रहा है? और ऐसी बुलडोजर चल के उनकी संपत्ति, ऐसे नवजात बच्चे, वो बच्चा मात्र 3 दिन का कल जब मैं मिली, भूखा था, बहुत भूखा था, मुझसे रहा नहीं गया, वो कपड़े खाने के लिए इधर उधर, उसकी माँ नहीं है, मेरा बच्चा भी 9 महीने का है मात्र। कल जब मुझसे नहीं रहा गया, मेरा सीना पसीजा और मैंने कल उसको दूध पिलाया, ये सोच करके चल मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, एक टाइम से तेरा पेट तो भर के जाऊं। तो आप सोचिए कि कतई मनता, एक महिला हमारी डीएम है, उन्होंने हमारी 2 मिनट बात नहीं सुनी। हम इस बात से बड़े निराश हैं कि हमारी डीएम हमारी बात नहीं सुन रही है। यहाँ हजारों महिलाएं आई हैं, आप भी महिला है, महिला का दर्द अगर महिला नहीं सुनेगी तो कैसा महिलावाद हमारा बढ़ रहा है, कैसा महिला सशक्तिकरण हो रहा है? हम तो इस बात में उम्मीद में खुश थी मैं कि महिला डीएम है, आगे बढ़कर बात सुनेंगी, एक महिला का दर्द समझेंगी, लेकिन नहीं, हमारी बात नहीं सुनेगी और इस बात से हम निराश हैं।
आप दो लोग आते हैं। नहीं मैम नहीं है। नहीं, आप बताइए, आज तक जो है जैसा मैडम का रहा है कभी नहीं सुनी जाती है। मैं बताता हूँ, मैं सुनी क्या आती है, अंदर जाएंगे तो सुनी जाएगी, बाहर मैडम कभी आती नहीं है। नहीं, ये बताइए, हर चीज का एक मतलब वो होता है। मैम अभी मीटिंग में है, हम वेट कर लेते हैं, चीफ कोई दिक्कत सेक्रेटरी नहीं। से। लेकिन देखिए, ऐसे सब कोई कहेगा तो फिर मैडम काम तो कर नहीं नहीं, पाएगी। सबकी बात वो भी तो जनता के लिए मैडम नहीं, गलत नहीं है। मैं देती आई हूँ ज्ञापन, इतना सारा ज्ञापन दे रही हूँ। मैं खुद भी यहाँ पर क्या बात एक व्यक्ति आएगा अगर शोर मचा रहा तो क्या आना ये पड़ेगा। बताइए मैडम, आपको समस्या के समाधान से मतलब है? हाँ, समाधान से मतलब है, समाधान से मतलब है। हाँ, तो लाइए समाधान। आसपास वो देख के जाएंगे मैडम, ऐसा कार्रवाई हो जाएगी। एक मिनट मैम, आप मैं कहा भी करो काम कांस्टेबल। अरे सुनो मैडम, ठीक है, आपको ज्ञापन दे देते हैं। आप मैडम मीडिया सामने ये क्या समझ दीजिए कि आप कब तक कार्रवाई करा के देंगे। आप समझ लीजिए इस चीज को, आपको तुरंत ही वहाँ भेजते हैं। आप हमें आश्वासन दीजिए ऑन मीडिया। हमें अपराधी जेल में आप चाहिए। जाइए, अपराधी जेल में भैया आ जाओ। बिल्कुल वकील साहब, हमने मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जब डीएम के प्रतिनिधि आप हैं, एसडीएम साहब और जी सीओ साहब, पूरा महकमा वहाँ पर गया था गंभीर प्रकरण देखते, तो डीएम साहब को हमारी एक मिनट की यहाँ बात नहीं सुन सकती। पुलिस प्रशासन, तरीका हमारी बात सुने कि ऐसा नहीं है। मैडम आएंगे, हमको आना होगा। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, ये जनता इतनी ज्यादा है, जनप्रतिनिधि मैडम जी हैं। क्या जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनेगी? हमारा कहने का मतलब ये है कि मैडम, भाई मैडम जब अमरोहा के सब लोग बैठ जाओ, जब मैडम अमरोहा के अंदर आएंगे तो ऑफिस में बैठो थोड़ी ना। उठा करके बहाल लाने की जिम्मेदारी आप सब लोगों की है। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि आज इस सरकार में बैठे हुए लोगों को जो बांग्लादेश में मृत्यु हो जाती है वो दिख जाती है, मगर इस देश और प्रदेश में दलितों की हत्याएं हो रही हैं, वो इस शासन और प्रशासन को देखने के लिए बिल्कुल भी वो तैयार नहीं है। हम कब तक मरेंगे? हम कब तक मरेंगे? भूखमरी से, लाचारी से, और यहाँ तक आप स्वास्थ्य की सेवाओं से कब तक मरेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति अपने सरकारी अस्पतालों में इलाज कराता है, उसी प्रकार से नेताओं और अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी अस्पताल में उनके इलाज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बताओ। अगर ये मांगे हम यहाँ पे दोहराएंगे तो ये प्रशासन और जितने भी मीडिया के लोग हैं, ये खबरें चलाओ और खबरें चला करके तमाम नेशनल मीडिया पे ये खबरें चलाओ कि किस प्रकार से हमारे लोगों को मारा जा रहा है। एक महिला बेचार लाचार महिला जिसका इलाज के दौरान उन्होंने मृत्यु कर दी, और मृत्यु करने के बाद जो एफआईआर में जो उनकी कॉपी आई है उसमें दिखाया है कि कम खून की वजह से महिला की मृत्यु हो गई। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर खून कम था तो उन डॉक्टरों ने क्यों नहीं बताया कि भाई महिला के अंदर खून है, आप इनको खून दो, हमें खून की जरूरत है, तो उसके परिवार के लोग खून की व्यवस्था करते, उसके परिवार के लोग खून की व्यवस्था करते। क्यों आपने बिगर खून की वजह से उसका ऑपरेशन कर दिया? तो फिर तो दोषी आप लोग हुए ना, आप लोग हुए। आपने एक तो बता रहे हो कि उसके अंदर खून नहीं है, तो जब खून नहीं है तो आपने बिगर खून का ऑपरेशन कैसे कर दिया? तो आप लोगों को सोचना होगा। अगर आज पुलिस प्रशासन को हम यहाँ पे डीएम साहब के सामने हम यहाँ पे 2 दिन का समय देते हैं, 31 तारीख तक, अगर 31 तारीख तक जितने भी गुंडे हैं वो जेल के अंदर नहीं पहुंचते हैं और उसके साथ उस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए के मुआवजा और साथ जो बच्चा है, नवजात बच्चा जो शिशु है, उसका पूरा पालन पोषण यह पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग करेंगे। और सम्मानित साथियों, अगर 2 दिन के अंदर जितने भी गुंडे हैं और सीएमओ पे जांच नहीं होते, जिनके संरक्षण में लेकर के इस देश में, इस प्रदेश में, इस जिले के अंदर तमाम जो अवैध अस्पताल हैं, अल्ट्रासाउंड के अस्पताल हैं जो तमाम चल रहे हैं, वहाँ पे हमारे लोग दिन प्रतिदिन सांस तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है तो ये आज जिला कलेक्ट्रेट अमरोहा से आंदोलन हम तमाम 24 घंटे नहीं, तमाम जब तक कार्रवाई नहीं होती है तमाम हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सभी लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं? तो इसी प्रकार के साथ जोश और उमंग के साथ
आप लोग यहाँ पे बैठे रहो। हमारे लोगों की जान इतनी कोई कमजोर नहीं है जिनको गाजर मूलियों की तरह काट ले जाएंगे और इनको इलाज के दौरान मार दिया जाएगा। इतने लोगों की कोई जान हमारी कमजोर नहीं है। मैं आप सभी साथियों द्वारा, पुलिस प्रशासन और मीडिया के लोग यहाँ पे सामने खड़े हैं, द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, अगर 2 दिन के अंदर जो गुंडे हैं उनको जेल नहीं भेजा गया और जो अस्पताल है उस पर बुलडोजर नहीं चलाया गया और जो उसकी संपत्ति है, उस व्यक्ति की संपत्ति जिसके नाम पे वो अस्पताल चल रहा है, उसके पीड़ित परिवार को नहीं दी गई और उस जो नवजात बच्चा है उसको नहीं दी गई, तो ये आंदोलन उग्र होगा और ये पूरे अमरोहा जिले के अंदर जहां तहां आंदोलन होंगे और इसका जिम्मेदार पूरा पुलिस प्रशासन और डीएम महोदय होंगे। बिल्कुल। आज सोमवार 29 दिसंबर को भारी संख्या में शिकायत पत्र देने आए डीएम के पास लोग। किसी कारण डीएम मैम नहीं आ सकी, उन्होंने एसडीएम साहब को भेजा लेकिन उन्होंने शिकायत पत्र नहीं दिया। उसके बाद फिर एडीएम आती हैं, उन्हें भी शिकायत पत्र नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना था वो डीएम मैम को ही ज्ञापन सौंपेंगे।